हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम, नमस्कार। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। बड़ौदा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना बेहद महत्वपूर्ण है। हर पार्टी अपनी जीत की हुंकार भरने के लिए लगातार तमाम कोशिशें कर रही है और हरियाणा न्यूज की टीम बड़ौदा में पहुंच चुकी है। बड़ौदा के अंतर्गत आने वाले तमाम गाँवों का दौरा हरियाणा न्यूज की टीम कर रही है। तो फिलहाल बड़ौदा ईब बोलेगा और बड़ौदा के बोलन लाग रहा है। बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव के की मकड़ लाग रहे है, यो जानने खातर मैं आ चुकी हूँ छिछड़ाना गांव में और मेरे साथ यहाँ छिछड़ाना गांव की कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो कि इस वक्त अपने खेत से चारा काट कर लेकर आई हैं। वो मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद है जो कि हरियाणा की उस वीर कमेरी पहचान को बता रही है, दिखा भी रही है। आप देखिए महिला किस तरह से इन बैल को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को भी संभाल रही है, अपने खेत को भी संभाल रही है। महिलाएं बुग्गी जोत रही हैं। इन महिलाओं के सपने खेत से लेकर आसमान तक के हैं। भले ही ये ना पढ़ी हो लेकिन चाहती हैं कि इनके गांव में स्कूल बने, इनकी बेटियां मास्टरनी बने, डॉक्टरनी बने, अंतरिक्ष में जाएं। तो ताई राम राम। राम राम बेबे, राम राम। ताई बताओ कि इलाके में कितना विकास होया आपका? बेबे कुछ नहीं होया तो कुछ नहीं बनाया, ना कुछ दिया, ना कुछ कोई किमें नहीं करया बेटिया। ये मारा तो जब करेंगे हमारे बाल का काय ना करते मारी तो जब करेंगे बेबे कोई ना गांधी तू ना दावा बैठ जाए। हाँ अरे बेबे ने बता मारे तो बालक पढ़े लिखे हंडल लाग रहे, मारी तो जब पूछ करेंगे हमारे बाल काय की ना कर दे जब ये बता दे बस अपना ये खेती कैरी करे फसल हो जाए तो हो जाए, ना तो दे दे यदि डंडा टाइम का है दे दे सब बात की जमीन देवे दे दे टोटा खा के बैठ जाए। कोई किमें देंदा नहीं हमारी फसल नहीं व्यक्ति बता करेंगे के ये सारा दिन मर ले मार ले पसीने में गर्मी मरे जा, हमारी फसल नहीं बेचेगी तो हम करेंगे के बता। अच्छा फसल ये बेचारे दिन रात पड़े रहे खेता में फिर मंडिया में न्यू बता या जमींदार करेगी क्या जब फसल नहीं बेचेगी तो इसकी सारा दिन मर ले दोपहरी में बेचारे हंड है एक खेत में हंड है, कदे डांगरा के पाछा हंड है, कुछ काम नहीं होंदी करेंगे के ये बेचारे न्यू बता के खावे के हमारे बालक खाओगे तो हमारा बालका की कितने बूझ नहीं कितने लाग दे नहीं करेंगे के ये बेचारे बताओ। मोटी देव ना दे कोई किसी नौकरी दे देना बालका ने क्यों है दे दे। अरे बेबे हम पागली सरकार चाहे हैं, उड्डा की सरकार चाहे, हमारा तो उड्डा बन जाएगा तो क्या में हो जाएगा ना हमारा गुजारा ना कुछ। अच्छा महंगाई भी बढ़ गई है, महिलाएं कह रही है महंगाई भी बढ़ गई है और ये खेत में जो सब्जी उगा लेते हैं उनसे तो ये सब्जी बना लेते हैं, लेकिन जब खेत में सब्जी नहीं उगाते तो इनके पास इतने तक पैसे नहीं होते कि ये सब्जी भी खरीद ले। नसीब नहीं हमारी तो चटनी रोटी पर नसीब नहीं है, करेंगे के जब कुछ हमारी बेकरिया नहीं होगी तो हम करेंगे के बताओ। कोई नहीं है के फसल हमारी जब नहीं बता कोई मोल नहीं लगता कि मैं बाहर नहीं जानता दे दूँ तो बाबा बता दिया सब क्या है तो रह नहीं रहा कुछ भी। बाकी समस्या अपने बच्चा के है ज्यादा, ये बच्चा ना कुछ नहीं में लगा तो करेंगे के बता। जमींदार का तो आगे 5 बच्चे का होता होगा, बच्चे की कितने बुझ नहीं रही कि मैं कुछ जान दे नहीं बच्चा ने करेगी के जमींदार बता के करेंगे। तो यहाँ ये किसान महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि अब की बार इनकी फसल नहीं बिकी। अब गांव के अंदर और भी प्रवेश करते हैं, जानते हैं कि और गांव के लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। छिछड़ाना गांव की किसान महिलाओं की समस्याएं तमाम दर्शकों ने सुनी। अब हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे कि फिलहाल कौन कौन सी समस्याएं वो देख रहे हैं, फसल किस भाव में बिकी, लाभ हुआ कि नहीं हुआ। साथ ही ये पूछना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि वो किनको विधायक बनाना चाहते हैं, कौन सी पार्टी का विधायक अब की बार चाहते हैं और जो पीछे कार्यकाल में जितना भी काम हुआ क्या उस काम से वो संतुष्ट नजर आए। अतः आप बताओ कि फसल में लाभ हुआ अब की बार? ना लाभ तो कदे भी ना हुआ की बार के होता किसान का तो इलेक्शन में नाम लेते हैं, बाकी किसानों को कोई याद नहीं करता। अपने पसंद है 50 रुपये की वहीं बधाई है कि बधाया है, धान वो नहीं बिक रही, कैसे गुजारा हुआ किसान का।
सर, आपके इलाके में किसान कितने परेशान हैं और फसलों का क्या कुछ लाभ मिला? इस राज्य में किसान तो बहुत परेशान है। क्यों? जो ब्रांड मट्टी हुई लोग वो देखो। मैं 15 किले जमींदार हूँ, 9 क्विंटल का मेरा हुआ है, 9 क्विंटल तला दे। गुहाने की बजाय बड़ौता गिर गया, उसमें ब्रांड मट्टी। अब धानों में देख लो, धानों में कई किसान ऐसे हैं जिसे मतलब पोर्टल बंद कर दिया है इन्होंने। जो रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन बाई चांस रजिस्ट्रेशन करने वाला गलत लिख दिया तो वही मान्य हो गया। आज भी जो छोटा धान है जिसको कहते हैं, जो सरकारी रेट में बिक रहा है, किसी का गलत हो गया तो गांव में देख लो, वहां बाहर जाके पड़े हैं 5-6 ट्रेली, उसका बिका नहीं, बेचारा घूमने लग रहा है 1 हफ्ता से। क्या हुआ? बाजरा 1200 बाप गया, अब कह रहे हैं 1 डेयरी भी ठहरे, 1 दिन ले गए फिर निपरे हम। कुछ नहीं, नौकरी या नौकरी नहीं, कौन सी नौकरी कर रखी है? अब हमारी तो नौकरी बंद कर दी ने। अब 1 साल की नौकरी बैन, 1 साल के लिए जो ग्रेजुएट होने लग रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट वो बच्चे कहाँ जाए कोरोना टाइम में? बताओ, अपनी न तनख्वाह डेवलप कर ली एकदम, भाई हमें तो ये सुविधाएं चाहिए। क्या हमें सुविधाएं नहीं चाहिए? क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या हमें साबुन नहीं चाहिए? क्या हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना? फिर किसान क्या करे? एक सीजन में 2 ही बार तो बेचता है अपनी फसल। जब पैसे हमारे पास पैसे आएंगे तो दुकानदार के पैसे बनेंगे। हमारे पास ही पैसे नहीं हुए तो दुकानदारी होंगी, सब वो फेल नहीं होंगे। हमारे पास पैसे होंगे तो मजदूर को देंगे, मजदूरी करवाएंगे। जब हमारे पास पैसे ही नहीं तो हम देंगे किसको? आर्थिक व्यवस्था तो जीडीपी जब भी डाउन जाएगी ना, किसान उभरेगा तो देश उभरेगा, नहीं तो नहीं उभर सकता। अच्छा, यहाँ जो हमारे विधायक थे उन्होंने कितना काम कराया और बड़ौदा में अब क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी का जनमत? पिछले विधायक ने कांग्रेस में, जैसे हम जो भी यहाँ एमएलए खड़े के लिए खड़ा हो रहा है, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री अपना चौधर अपनी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधर लाए यहाँ पे, मुख्यमंत्री हमारा हुआ, दबा के काम हुए। हर वैकेंसी में गाँव का बच्चा, भांजा भतीजा खूब लगे दबा के हमारे। इस राज में तो सिर्फ डी ग्रुप की निकाली है, वो भी हरिजन बैकवर्ड को मिली है। एमए पास रोटियां पोने लग रही है, एमएससी पास रोटियां पोने लग रही है, एमए कंप्यूटर चलाना वो पानी पिलाने लग रहा है। क्या है राज? ऐसे ही राज होता है क्या? 10वीं पास को जो नौकरी चाहिए वो एमए को दे रहे हैं, एमए के लिए बंद। कहाँ जाएंगे बता? क्या है, क्या नौकरी दी? पावर हाउस सारी गलियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी, सारे तार बदलवाए हमारे, कीचड़ रहता था। फिर वोट फॉर कांग्रेस एंड भूपेंद्र हुड्डा। और ज्यादा डिपेंड करेगा हल्के का कैंडिडेट। हल्के का कांग्रेस कैंडिडेट देती है तो 70% हुड्डा को वोट जाएंगे। आप बताएं कि सरकार ने काम किया है? नहीं किया है, कोई काम नहीं किया ये सरकार ने। एमएसपी की बात की और जो फसल सही रेट पर बिक रही उनकी बात करी, क्या मिला किसान को लाभ? कोई लाभ नहीं मिला, ना एमएसपी पर बिकदी है ना और। हाँ। अच्छा, अब जो सरकार ने काम करा या जो आपके विधायक तो कांग्रेस के, तो सरकार बीजेपी की है, तो ऐसे में आप मानते हैं कि विधायक काम काज नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए था? कोई ऐसा नहीं कर पाए, ना पलड़ा कर ना ईब का करदा। तो विरोध किस बात का है? किसानों को विरोध किस बात का है? कि मैं छन जाए नहीं किसाना ने या हाँ व्यापारिया की है या सरकार। आप भी किसान परिवार से हैं? किसान परिवार से है, ये इसलिए बोल रहा है बीजेपी की तरफ से, ये बीजेपी के कैंडिडेट्स है, कोई भी सरकार नहीं है किसान के लाभदायक है। ये इसलिए गुणगान गाता है, उसके जाना है पहुंचाना है, उसको पहुंच जा है, इसलिए कुछ नहीं। एमएसपी अगर हमारी सरकार, ये सरकार व्यापारी है सरकार है, कुछ भी नहीं है, अपना अपना रोजगार देखते हैं। ये किसी का कोई भला नहीं जी पता। ये तो क्या कह रहा है, एमएसपी को खुद नहीं बोल रहा तो क्या पता होगा ये खेती कैसी होती है, मराफा दे देता है, इसने के बेरा के चीज करनी पड़े है। और ये दूसरे के बारे में क्या कहते हैं, अगर इसकी बात सही नहीं है जी। जो किसान पट्टे पर जमीन लेकर बो रहा है और उसकी फसल नहीं बिक रही है, तो ऐसे तो किसान के पास 3 से 4 खर्चे हो गए, कर्जा भी हो गया, बेटियों का ब्याह भी करना हो गया, त्योहार पे भी बेटियों का जो तमाम सिद्धे कोथली हम दिया करे वो भी देने हो गए, बच्चों को कैसे पढ़ाए कैसे लिखाए, तो कई समस्याएं किसानों के आगे। ऐसे किसान देखे अंकल गांव में जिन्होंने कर्जे लिए हों और फिर ऊपर से भी वो कर्जा नहीं दे सके हों, सरकार ने ट्रैक्टर ले लिया हो लोन के तौर पर। बात ऐसे है जी, देखो मैं और तो घनी बात जानता नहीं, मैं तेन कहूँ आड़त है यहाँ विरोधा हल्का से 10 साल तो उड़ा कर गया काम,
और 5 साल ही 10वां साल मतलब अगली योजना ही दूसरी योजना ही होगी, लेकिन बड़ौदा हल्का संभाला है नहीं किसी ने भी। और इब कभी नहीं बढ़ेगी बात। अब क्यों टिकट है न, कांग्रेस वाले भी टिकट इस आदमी ने जो हमारा हल्का एक आदमी नहीं होगा वो इब का मतलब वह बात इब करवाएगी। अच्छा, आप मानते हैं कि सरकार के दौरान जातिगत जो एक खाई है वो खुद ही है गांव देहात में, अपने शहर में, अपने पूरे राज्य में? 2016 के बाद जाति में 35 जाति एक लोग हो रही है, जाट एक लोग बगा रखे हैं। हाँ, ये जो सन 2016 में 2008 आरक्षण चला ना, उसके बाद ये प्रवृत्ति हो रही है। इसमें नेताओं का कितना योगदान रहा इस पूरी जातिगत खाई खोदने में गांव देहात में? क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि हमारे हरियाणवी समाज में ना 36 बिरादरी एक जगह रही, सारी समान तौर पे रही है। बीजेपी ने चाहे यूपी में जाके देख लो, वहाँ हिंदू मुसलमान लड़वा दिए, हरियाणा में 35 एक कर दिया। डिवाइड एंड रूल ये कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, फूट करो राज करो, कोशिश कर रहे हैं। गांव में अपना भाईचारा, गांव में कोऑपरेट नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा जमींदार का मजदूर के साथ। मजदूर दूसरी जाति का है, सवर्ण जाति, अगर मिलके काम करेंगे जब काम होता है एक जमींदार का। और ये इनको बांट रहे हैं। आप लगातार कह रहे थे कि योगेश्वर दत्त भी विकास करा रहे हैं। किसान अब रैली हुई तो वो अपने ट्वीट्स के जरिए या धरनों में वो नजर नहीं आए, ना ही बबीता फोगाट नजर आई। तो ऐसे में हम ये माने कि जो यहाँ के जो कैंडिडेट रहे बीजेपी के, वो किसानों के साथ क्यों नहीं है? जिसमें कि यहाँ तो ये जो 54 गांव है सारे ही तो किसान हैं, सारे ही तो खिलाड़ी हैं। कथूरा, भंडेरी, इन गाँव की बात करें, सारे ही तो कबड्डी के प्लेयर हैं। देखिए, मैं एक बात ये कहूँगा कि जिस तरह से किसान जो धरने पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो टोटली कांग्रेसी। हमारे गांव के भी जाते हैं, हम उनको भी जानते हैं। टोटली 36 बिरादरी, इन्होंने बोल तो दिया 36 बिरादरी किसान हैं, किसान कर रहे हैं, फार्मर हैं। और उनमें ये मानते हैं कि अब हमारे गांव से कोई पंडित, कुमार, चमार, दानक, चलो मान ले खेती करते हैं, पंडित भी करते हैं, वो भी नहीं जा रहे हैं। हमारे कुछ ही जो कि मतलब अपनी जेब भरने वाला काम करते थे, जो चौधरी बनते थे, जिनका मतलब इस लड़के का काम बनता तो इसका नाम कटवा के उसका काम करवा दिया जो कि उसका पर्सनल है। शाम को फोन आता है, तुम्हारी लिस्ट लगने वाली है, 8 लाख का प्रबंध करो, 10 लाख का प्रबंध करो। उन्होंने क्या किया, इस गरीब इंसान से पैसे नहीं हुए जो कि पढ़ा लिखा था, 17 से 80% बच्चा जो मार्क्स लेके आया था, उसका नाम तो लिस्ट से कट गया। जिसने 8-10 लाख रुपए वहां पहुंचा दिए, उसका काम हो गया। लेकिन पढ़े लिखे की कदर करी तो बीजेपी ने करी है। अभी नई पर्ची नहीं खर्ची, ये काम बीजेपी ने किया है। और मैं इस बात को मानता हूं, हमारे गांव के कुछ सदस्य जाते हैं, वो किसान नहीं है, ओनली कांग्रेसी हैं, जिन्होंने A to Z जिनको मैं जानता हूं टोटली जाते हैं कांग्रेस की। पिछली बार भी कांग्रेस के समर्थन में थे, अभी भी कांग्रेस के समर्थन में। मैं यही बात कहूंगा। 2000 ये बात करते हैं आरक्षण की। आरक्षण में यशपाल मलिक जी ने क्या किया था, जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया था। अब वो भूपेंद्र हुड्डा की साइड में बोलता है। भूपेंद्र हुड्डा ने 10% आरक्षण जो दिया था वो पक्का क्यों नहीं किया? 2014 के बाद हारते ही ये बवाल क्यों उठा? 16 में क्यों उठा? 2010 से पहले ये पक्का क्यों नहीं करवाया? वो मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया इन्होंने? यही तो बात होती है ना कि फूट डालती है तो सिर्फ कांग्रेस डालती है, जिस चीज को बढ़ावा देती है। ये अंग्रेज ने पार्टी बनाई थी कांग्रेस, और उसी के तहत ये चले हुए हैं। इस बात से हम खिलाफ हैं। इस चौधर से, इन चौधरियों से और जेब भरने वालों से हम खिलाफ। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आप सहमत अंकल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे वहीं पहुंच गया जहां से हट रहा है ये? किसान तो हर पार्टी का है, इनेलो का भी है, बीजेपी का भी है, सभी पार्टियों के किसान जा रहे थे वहां तो कोई एक किसान थोड़ा जा रहा था। जिसके लठ लगे बुढ़ा, दूसरे क्या हो दिग्विजय, उसके ऊपर लगा ताऊ तेरे लठ लगे, बोले बेटा तेरी देख तेरा फोटो टांग रहा था मैं। क्या वो किसान कौन कांग्रेसी था वो? अब ये कह रहे ना किसान कांग्रेसी थे, क्या देखा था ना आपने उसके फोटो? क्या था वो? किसान था। किसान हर पार्टी से हो सकता है। ये तो विरोधी पार्टी है ना, विरोधी पार्टी है। ये किसानों को देख के राजी नहीं। वहां सारे किसान जा रहे थे, मारे लठे। अभी इनको और तो कोई रास्ता नहीं आता, क्यों गांव में जाऊंगे इनके लठ लगेंगे। देखे बीजेपी वाला पिटाई किसने करवाई? बीजेपी सरकार ने। तो बीजेपी सरकार की तो खिलाफत होगी ही होगी।
अच्छा, योगेश्वर दत्त आपके हलके के हैं, तो उनका विरोध भी जो है वो अब हो रहा है, और इन्हीं के तौर पे कि वो तुम्हारे इलाके का बेटा था, किसानों के साथ वो नहीं आया, अच्छा वो खिलाड़ियों के साथ वो नहीं आया। तो इस तरह से जो बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसा भी कह रहे हैं। तो योगेश्वर को अपना आपने इतना अपंत्व नहीं दिया जितना श्री कृष्ण हुड्डा को दिया, भूपेंद्र हुड्डा को दिया। ऐसा है, योगेश्वर दत्त बिलोंग टू बीजेपी पार्टी। अगर वो कांग्रेस और किसानों में आ गया तो उसको बाहर निकाले, चल भाग यहाँ से, तेरी जरूरत क्या है हमें। बीजेपी में तो वही रहेगा जो उनकी जय बोलेगा। उन्होंने कहा यहाँ बैठे रहे, किसानों के पास नहीं जाना। लट लगे, जब ये गवर्नमेंट ही ये कह रही है लट लगे ही नहीं, लाठी चार्ज हुआ ही नहीं, अंधी सरकार है, उनको क्या दिखेगा। उसने क्यों फूटा बेचारों ने, वो तो गांव का एरिया का आदमी है, पहलवान आदमी है, अपने कोशिश करने लग रहा है कि कुछ काम हो, पर उसको काम कैसे करने देंगे, ना घुसने देंगे। अब क्यों, वो बीजेपी के साथ है। उसको सबने देखा ना, लठ लगे सिर सामने, इसमें ये करे वो है ही नहीं, लठ ही नहीं लगे किसी के पास। बताओ कैसे मान ले हम। मतलब ये तो हो ना, आंखें देखते सब कुछ दिख रहा है, फिर हमें कुछ नहीं देख क्या, बताओ भाई। अच्छा, अब जो है युवा का जो जनमत है वो बदला है, बीजेपी का वोट आपको लग रहा है कि बढ़ेगा आपके गांव में? बीजेपी का ग्राफ डाउन गया, डाउन, कुछ बढ़िया था, बस सरकार काम कराएगी। जब हर वर्ग का किसान है वही पिटेगा, क्यों देगा, ग्राफ डाउन जाएगा। आप घूम के देख लो सारे हल्के में कितना जा रहा है। जो सोचता है ना दे देंगे, उन्होंने बोले अब क्यों देंगे, अब तो हम पिटने लगे, हमें अनाज दें, हम ही पिटे, क्यों देंगे भाई हम, बताइए, आप बताइए, कोई भी बता देगा। मैं पिटूं भी गा, तुम्हें दूं भी गा, तुम ही मेरे लठ मारोगे, मैं तेरे सलाम करूंगा, कोई नहीं करे। किसानों से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और किसान बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी फसलें बिकी और किस तरह से उन्हें क्या क्या परेशानी आ रही है। गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है, गांव में पानी सही वक्त पर नहीं आ रहा है। कुछ और इस गांव के मौजूद व्यक्ति हमारे साथ हैं, चलते हैं उनसे भी हम जानेंगे कि वो अब की बार कौन सी पार्टी को वोट देंगे या फिर किनको वो अब की बार दोबारा विधायक की गद्दी पर देखना चाहते हैं। किसान ये इस वक्त हमारे साथ हैं, तो इलाके में ज्यादातर जो है वो किसान ही हैं, तो ऐसे में अब उन्हें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं लगातार हम दिखा रहे हैं। कितना विकास हुआ आपके इलाके में? विकास नहीं हुआ है। बिजली है रात ने दे दें, कौन दिन में पहले बिजली दिन दिन मार दी खेता की, चाहे जनानी भड़काओ चाहे बच्चे, ये रात ने दे हैं, कभी दिन में दे हैं। ये 2-3 महीना दे 4 घंटे दिन में बिजली दें, 1 घंटा आ दी। जो उनसे धाना का बा है वो कोई नहीं बूझ रहा, पिट रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा। अच्छा, गांव में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, तो इसी बीच जो किसान है वो और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। खासतौर पर जिन किसानों ने जमीन पट्टे पर ली है, स्कूल यहाँ पर नहीं है, बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता है, परिवहन व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में आपने कभी कोशिश की कि आप तमाम जो अपनी बातें, अपनी समस्याएं विधायक तक पहुंचाएं? विधायक तक तो कई बार पहुंचाई है, लेकिन विधायक दूसरी पार्टी का होता है, सरकार दूसरी पार्टी की होती है, इसलिए विधायक का काम नहीं होता। कोई काम करवाना चाहता भी तो उसको होता नहीं। अच्छा, यहाँ गांव के लोगों का जनमत कौन सी पार्टी की ओर रहा? यहाँ तकरीबन कांग्रेस की तरफ रहा है, हुड्डा की तरफ ज्यादा है, कांग्रेस से भी कोई मतलब नहीं है। इन्होंने यहाँ के लोगों ने मतलब है हुड्डा ने यहाँ काम किए, बहुत ज्यादा जमींदार के लिए, किसान के लिए बहुत ज्यादा, 36 बरादरी के लिए काम किया उसने, हुड्डा ने, इसलिए यहाँ का रुझान तकरीबन हुड्डा की तरफ ही ज्यादा। तो ज्यादातर जो किसान हैं उनसे हम मिल रहे हैं और ये छिछड़ाना गांव के किसान हैं जो कि बता रहे हैं कि यहाँ जो कामकाज हुआ वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस सरकार ने कराया है, या फिर ये कहें कि भूपेंद्र हुड्डा के प्रतिनिधित्व में, उनके नेतृत्व में यहाँ पर काम हुआ है। तो छिछड़ाना गांव के किसानों को आपने सुना, महिलाओं को आपने सुना, और ज्यादातर जो बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव हैं उन सभी में ज्यादातर किसान ही हैं। वो किसान हैं जो अन्न उपजाते हैं, पूरे प्रदेश का पेट भरते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं। बड़ौदा
विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों का हरियाणा न्यूज की टीम दौरा कर रही है और जान रही है कि वहां के किसान, वहां के जवान, वहां की महिलाएं, वहां की पढ़ती हुई बेटियां, वहां के पढ़ते हुए बेटे, साथ ही बुजुर्ग किन किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, साथ ही विधायक के कामकाज को वो कितना सराह रहे हैं। इसी बीच इन ग्राम यात्राओं के दौरान हमें ये महिलाएं मिली हैं, ये महिला किसान हैं और आप देख सकते हैं कि ये चारा लेकर आई हैं फिलहाल अपने पशुओं के लिए। तो ये जो महिला किसान है, ये खेत तो इनके होते नहीं, तो ये छोटे लेवल पे किसानों की जो सहयोगी कृषक हैं उनके तौर पर ये भूमिका निभाती हैं। तो किसानों की सहयोगी किसान ये होती हैं। तो एक महिला किसान को क्या क्या परेशानियां होती हैं, किस किस तरह से वो पशुपालन करती हैं, खास तौर पर जब उनकी जमीन नहीं होती है तो, क्योंकि जिन किसानों के पास अपनी जमीन है उन किसानों की अपनी खेती है, उन किसानों के पास अपने खेत में जाने का अपना ही वक्त है, तमाम चीजें हैं, बुग्गी है, ट्रैक्टर है, लेकिन इन महिलाओं के आगे कई और समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि चारा रोज लेकर आने की, दूसरी बड़ी समस्या तब बारिश आ जाए, मौसम खराब हो जाए तो तब किस तरीके से अपने पशुओं को चारा डालेंगी, तीसरी बड़ी समस्या है कि महिला होने के नाते जब कोई भी शारीरिक दिक्कत होती है, जब वो गर्भवती होती है या फिर किसी तरह की कोई सामान्य स्थिति होती है, तो ऐसे में जब स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता तो फिर किस तरह से वो पशुपालन करते हैं। तो तमाम बातें हमारे जहन में भी हैं और ये सवाल आप भी जब कभी इन महिला किसानों को देखते होंगे तो आपके जहन में भी आता होगा। इन सवालों को इनसे ही पूछते हैं। ताई राम राम। राम राम। अच्छा, एक महिला होने के नाते, एक बीरबानी होने के नाते के मुश्किलां है दूसरे के खेत में जाते टाइम, न्यार पाड़ते जाना भी पड़न दे, लेकड़ना भी पड़ जाए, जाना पड़ जाए और घर तो लेकड़ेंगे तो कई दूर तो आना तो पड़ेगा, जब न्यार लेना पड़े है, नाट जा तो आगे न सरकली, यह बात से। अच्छा ताई, आप कौन सी उम्र में खेती किसानी सीखे थे? बेबे 20 साल के तो ब्याह दिए थे। हम तो खेती क्यारी में बड़े लामणी भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, ये धंधा है हमारा। तो अपना डांगर पाल लिए हैं, फिर मायर तो बटे भी से काम में मिल रहे तो घर बैठी है मेरी सा। तीसरी साल तो छोटी लाग रही, अरे 11 साल हो गया, भी 6 महीने ऑर्डर है, 2 महीने ऑर्डर है, इतने काम में मिल रहे हैं। तो ये इस हरियाणवी समाज की एक विडंबना भी रही कि जहाँ पर माई नहीं पड़ी हुई, उनकी आकांक्षाएं तो होती कि वो अपनी बेटियों को पढ़ा सके, लेकिन आर्थिक स्थिति ना होने के चलते उन्हें अपनी बेटियों का विवाह करना पड़ता है। तो ये जिस तरह से बता रहे हैं कि इनकी बेटी का इन्होंने विवाह कर दिया, तो वहाँ पर उनके जो बेटी के जो पति हैं वो भी काम नहीं करते। तो ऐसे में लड़कियों की शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। इस टाइम आप जिसे बहुत सारी महिला देखने लाग रही है, उन तक ये संदेश देना चाहोगी कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपनी बेटियां पढ़ाओ, आप भी बढ़ो? हानि में कहेंगे पढ़ाओ लिखाओ, अपने पैरा खड़ी हो जाओ, फिर आगे भी सुतरा घर बार मिले। हमारे तो कोई ना, हम तो गरीब, हाँ आगे नहीं, या पढ़ी नहीं, वह +2 कर रही, वह भी घर आए बेटी है हमारी। के कुछ और किसान इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वोट वो किनको देंगे और यहाँ पर कौन सी पार्टी ने ज्यादा काम किया। खास तौर पर इलाके में किसान ही हैं और लगातार हम किसानों से चर्चा कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं क्या क्या समस्याएं वो फिलहाल देख रहे हैं। भाई साहब, कितना काम हुआ आपके हल्के में, सरकार ने कितना काम कराया? कोई भी काम नहीं हुआ जी, हमारा हल्का में, और 6 सालों में बीजेपी ने किसान बर्बाद कर दिया, मजदूर, आड़ती, हर वर्ग परेशान है बीजेपी सरकार से। हमारे गांव में कोई काम नहीं होया, ना विरोधल कम होया, ई भी नवरोधल का में चुनाव आ गया तो ई भी नवरोधल का लाग गया दिक्कत, ना तो कोई मंत्री, कोई MLA, कोई गांव में विरोधल कम कहीं भी नहीं नजर आ रही थे। ये भी न पता चल गया भाई थारी हार है वहाँ से निश्चित है, अरे ये सारे मंत्री इनके सारे आड़ विरोधल कम घूम रहे हैं। यानी कि जो बीजेपी सरकार के मंत्री उनका तो विरोध कर रहे हैं, जो JJP के आएंगे उनका भी विरोध पक्का? JJP वाला सप्ताह फालतू कराएंगे, क्यों किसान नुकई देवा, किसान उसका देवीलाल का पोता है, किसान नहीं सड़ेगा, असली नाश्ता युवा करे हमारा। हमने वोट इस दिन दी थी, अकबर किसान भला करेगा, अकबर देवीलाल का पोता, इन्होंने तो अपना दादा का नाम और खराब करने लग रहा है। वो तो बहुत बढ़िया महापुरुष था, जित भी किसान दखियो जार दा उड़े होका भर के बैठ जार दा, और यू किसाना ने उड़ा गला गरा बला बला पीटने लग रहा है।
तो इसका तो हम घना विरोध कराएंगे। छिड़ाना गांव के जो तमाम मौजूद व्यक्ति हैं उनसे हमने बात की, उनसे जाना। कई प्रतिक्रियाएं सामने आई, किसी ने बीजेपी को कहा, किसी ने कांग्रेस को कहा, लेकिन जो ज्यादातर किसान हैं वो किसान अपनी समस्याएं बता रहे हैं। उनकी समस्याएं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। किसान गुस्से में हैं, रोष स्वरूप वो अपना यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब की बार जो वोट देंगे वो उस पार्टी को देंगे जो किसानों की हितैषी रही, या फिर जिस पार्टी ने यहाँ पर लगातार कामकाज किया। ये ग्राम यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी। छिछड़ाना गांव की यात्रा यही हमारी समाप्त होती है। ईब बड़ौदा बोलगा में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। राम राम।